स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष प्रजापति आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज हम लोग पॉइंट नंबर 2 द ट्रू ब्यूटी के दोनों स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने से पहले इसकी मेन थीम को हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि क्या पोएट कहने का प्रयास किया था। वैसे भी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि इन दिस पोएम द पोएट हैज टेक्स टू ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी is immortal and spiritual beauty is immortal. Physical beauty dies with the passage of time, while spiritual beauty does not die with the passage of time. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग इसको समझा जाए बच्चों। First of all, we shall see that the main theme of this poem, the true beauty. Actually, the poet wants us to love spiritual beauty, which is immortal. He also advises us not to run after physical beauty, such as lips in rosy cheeks, red lips, bright eyes, because it dies as time passes. That is why, in this poem, the poet glorifies spiritual beauty and condemns mere physical beauty. Okay, students, इतना समझ में? Now, we shall try to explain the first stanza of this poem. पहले हम देखते हैं रेफरेंस। हमने आपको बताया था कि रेफरेंस में पोएम का नाम और पोएट का नाम इन्हीं दोनों लोगों को लिखना रहता है, और ये आप लोग रटे भी होंगे। एक बार फिर वैसे मैं बोल देता हूँ। पोएम का नाम द ट्रू ब्यूटी, पोएट का नाम थॉमस केरे। रेफरेंस में लिखोगे दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस केरे। अब आइए कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट में भी आपको मालूम हो चुका है कि ये फर्स्ट स्टैंजा फिजिकल ब्यूटी के विषय में है, जो नश्वर है, समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट लिखे थोड़ा सा बदलने मन करे। इन दिस स्टैंजा या इन दिस ओपनिंग स्टैंजा द पोएट थॉमस केरे speaks of the short life of love, which is based on physical beauty. In fact, physical beauty is mortal and it passes away with the passage of time. ये हो गया आपका context. Now, explain को देखते हैं। The poet Thomas Carey says that a man often loves a lady for her physical charm, her physical beauty. He loves her because her cheeks are lovely like roses. He admires her because her lips are as red as the gems called coral. Or he is attracted by her eyes, which are bright, deep, romantic, like stars in the sky. His love depends on the charm and beauty of these mortal things. Mortal things means rosy cheek, coral lips, star-like eyes, etc. His love depends on the charm and beauty of these mortal life. In order to keep his love alive for his lady, he needs the physical beauty of his beloved. Without it,
or without physical beauty, his love cannot last. But it is a fact that as time passes, a woman becomes old and her physical beauty disappears. The result is that his love also dies. बच्चों, ये था आपका फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। और सेकंड स्टैंजा के विषय में हम लोग देखते हैं कि सेकंड स्टैंजा में पोएट हमको क्या समझाता है। यद्यपि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि सेकंड स्टैंजा में पोएट स्पिरिचुअल ब्यूटी को ग्लोरीफाई करता है, जो अमर है, जो कभी समय के साथ समाप्त नहीं होती। लेकिन अकॉर्डिंग टू पोएट इसको समझा जाएगी क्या है। रेफरेंस तो आप देख ही लोगे, बना ही लोगे, और कॉन्टेक्स्ट को हम लोग इन द सेकंड स्टैंजा या इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट थॉमस केरे स्पीक्स ऑफ द परमानेंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी। आप इसे बना सकते हो कि द पोएट स्पीक्स ऑफ द पोएट स्पीक्स ऑफ द परमानेंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी, या दूसरे शब्दों में आप बना सकते हो कि इन दिस स्टैंजा द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी व्हिच इज इमॉर्टल एंड इट डज नॉट पास अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो कोई भी आप बना सकते हो इसके विषय में। एक्सप्लेनेशन को देखा जाए, पहला स्टैंजा आपके सामने रहेगा और आपको बनाना है। द पोएट हैज ऑलरेडी सेड दैट लव which is based on physical beauty is not permanent. Now, he tells us the condition of constant love. For durable love or for permanent love, these love must have a strong, constant and steady mind. They must have tender thought and controlled desire. They must have equal love for each other. Where these are not present, love is permanent and it will never die. But where these things are absent, what are these things? Smoothness, steadfast mind, gentle thought, calm desire and equal love. But where these things are absent, love cannot be true and lasting. Where these things are wanting, the poet has no consideration for the beautiful face of a woman. In fact, according to the poet, lovely cheeks, lips and eyes do not form true beauty, do not make true beauty. True beauty resides in a constant mind, tender and pure thought, and unexciting desires. Okay students, ये था आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए और इसका एक नोट्स आप बनाने का प्रयास करिए। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, गुड नाइट। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पे रहें और अपने आप को कोरोना से दूर रखने का प्रयास करें। गुड नाइट।